पहलगाम के बाद पाकिस्तान का नया प्लान नाकाम। देश की राजधानी को दहलाने का आतंकी प्लान। अनंतनाग से फरीदाबाद तक हथियार और विस्फोटक। जैश ए मोहम्मद समर्थक 2 डॉक्टरों की साजिश। देश की राजधानी को दहलाने के एक बड़े आतंकी प्लान का पर्दाफाश कर उसे नाकाम कर दिया गया है। इस पूरे मामले में 2 डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध है। 8 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की थी। पुलिस ने दबिश दी तो देश की राजधानी के बिल्कुल करीब फरीदाबाद से एक और डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से पुलिस ने 300 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद किए। देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़ा खुलासा किया है। टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फिदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और एक फिजिशियन भी है। इस मामले में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बताया? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फिदा यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं। कितना समय पहले आता था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉल्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक की कमर तोड़ दी थी, लेकिन आतंक के पैसों पर पलने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने अपनी नापाक साजिशें रचनी शुरू कर दी। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को डिकोड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP। देखिए, ये जो रिकवरी हुई है फरीदाबाद में, जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद कमिश्नरेट और J&K पुलिस की डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा है, और उससे पहले डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग गाजीकुंड के रहने वाला है उसकी अरेस्ट हुई। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है। बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए,
समवेयर इन द हिंटरलैंड। तो वो अवर्ट हुआ है और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस के लोग हैं, जेएनके पुलिस के हैं, यूपी पुलिस है, सब ने मिलकर इसको इस ट्रेजेडी को अवर्ट किया। ये देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट्स नॉट सम uneducated person. Unfortunately, the religious ideology is used irrespective of whichever educational background you come from. आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या पीएचडी हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। मैं समझता हूं 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश-ए मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम दृढ़ संकल्प हमारा सबका है। जी, लगता है कोई डीप प्लॉट भी है, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह का हालात बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अभी आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी। तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में, जब तक वहां फ्रॉड मार्शल मुनीर जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दो कम्युनिटीज को लड़ाया जाए और भारत पाकिस्तान युद्ध कराया जाए। उसको जिस तरह से अमेरिका की तरफ से शय मिलती है, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो उससे तो एनकरेज ही होता पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान की जंग होने से बर्बादी इस पूरे खित्ते की होगी। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए वो अंतिम दिन होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर इस तरह का टेरर इंसिडेंट किया तो उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल रहे, जिस तरह का ये OGW नेट पर हम देख रहे हैं वहां भी फैला, बिल्कुल रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल यहाँ काम करते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले गुजरात पुलिस ने एक बड़ा मॉड्यूल जो आईसिस से लिंक था उसको अनकवर किया है। आप देखिए बेंगलोर में जेल के अंदर वो आईसिस से लिंक्ड आदमी किस तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया कि जेलों की क्या हालत है कंट्री में। तो मैं समझता हूं बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और इस देश को जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनसे मुकाबला करना हम सबको मिलकर ही करना है और इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस पूरे आतंकी नेटवर्क का इरादा देश की राजधानी में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना था। 2 राज्यों की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। इस मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता क्या जानकारी लाए हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिस डॉक्टर के पास से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं, उस डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे, यहीं पर वो काम करते थे। हालांकि जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो यहाँ से चंद कमरों की दूरी पर जो किराए का कमरा लिया गया था वहाँ से करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस मॉड्यूल का पता चला, दरअसल सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती है और सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर के कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, कई सारे हथियार मिलते हैं, उसके बाद
कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इनके मंसूबे जो थे वो बेहद खतरनाक थे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक डॉक्टर जो है वो अभी भी फरार है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। उसको लेकर रेड्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था, साफ तौर पर शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग में एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो सहारनपुर पहुंचती है और वहां से जब डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है तो दूसरे डॉक्टर का नाम सामने आता है, जिसके बाद पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है। और जब पूछताछ के बाद उसके कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल का जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कवायद की जा रही है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में यही बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो बाकायदा काम कर रहे थे। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर किराए का कमरा लिया गया था और वहीं पे कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जो है वो जमा किए जा रहे थे।